हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे क्रिया। आज पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। हमने पढ़े संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। आज पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है। कर्म जो हम करते हैं वो होता है कर्म। कर्म की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो, जैसा कोई वाक्य बना रहे उस क्रिया के साथ कर्म भी हो, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऐसे भी कर सकते हैं वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। वे क्रिया जिनको करने से कर्म की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। अन्य शब्द में ऐसे भी कर सकते हैं, वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव या फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। सरल शब्द में ऐसे भी कर सकते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का दबाव कर्म पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। माली ने पानी से पौधों को सींचा। माली ने पानी से पौधों को सींचा। उपयुक्त वाक्य में पुस्तक, पानी और पौधे ये शब्द कर्म है, क्योंकि कर्ता का सीधा फल इन पर नहीं पड़ता। अध्यापिका और माली का सीधा फल इन पर नहीं पड़ता। क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो वह होता है सकर्मक क्रिया। उपयुक्त वाक्य में उत्तर मिल रहे हैं, यह है सकर्मक क्रिया। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है। यहाँ गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हैं। ठीक है। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के? दो भेद, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें एक कर्म का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं एक कर्मक, और जिसमें एक से ज्यादा कर्म का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं द्विकर्मक। जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, जैसे अभी बताए ना, जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है उसे कहते हैं एक कर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म उपयुक्त हो उसे कहते हैं एक कर्मक क्रिया। जैसे श्याम फिल्म देख रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। इन उदाहरण में फिल्म और झाड़ू कर्म है, देख रहा है, लगा रही है क्रिया का फल है, तो सीधा कर्म पर पड़ रहा है। साथ ही ये दोनों क्या है? एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म युक्त हो। जिसमें कितने कर्म नियुक्त हो? दो कर्म, एक से ज्यादा। एक गौण कर्म और दूसरा मुख्य कर्म। एक गौण कर्म उसे कहते हैं जो क्रिया से दूर होता है, प्राणीवाचक या विभक्ति सहित होता है, और मुख्य कर्म यह क्रिया के पास होता है, अप्राणीवाचक, विभक्ति रहित होता है। जैसे श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। एक कर्म हुआ श्याम, फिर भाई, और क्या प्रभाव पड़ रहा है? फिल्म देख रहा है। ठीक है। तो श्याम और भाई के साथ फिल्म देख रहा है। नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही है। ठीक है। इसमें क्या, किसके साथ और किससे प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं?
जैसे पहले वाक्य में श्याम किसके साथ क्या देख रहा है, प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं, वैसे श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। दूसरे वाक्य में नौकरानी किससे क्या लगा रही है, तो प्रश्न का उत्तर मिलता है नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही है। तो ये समझ में आया द्विकर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया। अब आते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हमने पढ़े, अब अकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। वे क्रिया जिनको करने से कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। वे क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है उसे कहते सकर्मक क्रिया, और वे क्रिया जिनको करने से कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है। दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं, जिन क्रियाओं का व्यापार या फल कर्ता पर हो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अजोड़ कर्मक यानी कर्म के बिना। ठीक है। अ मतलब बिना। ठीक है। अकर्मक। और सकर्मक मतलब कर्म से हो उसे कहते सकर्मक। और अकर्मक कर्म के बिना, कर्म रहित। ठीक है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो उसे तथा क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़े तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता। क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है और श्याम करता है, तो सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक है। उदाहरण के लिए पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। उपयुक्त वाक्य में कोई कर्म नहीं है क्योंकि यह क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहाँ और निर्भर करता है क्रिया होती है। कुछ अकर्मक क्रिया इस प्रकार है, जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया का पहचान क्या है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का पहचान क्या, किसे और किसको आदि प्रश्न करने से होता है। राम फल खाता है, राम क्या खाता है, न फल खाता है, तो उत्तर मिलेगा फल, अतः खाना क्रिया सकर्मक है। सीमा रोती है, सीमा क्या रोती है, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्या रोती है ऐसा तो नहीं होगा, तो कुछ भी उत्तर नहीं मिला। ठीक है। तो ये क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। किसे मारा, किशोर को मारा। ठीक है। क्या खाया, खाना खाया। क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। इन सब क्रियाओं में सकर्मक है। कुछ क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है, जैसे अर्थ के अनुसार अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक होगा उसका सिर खुजलाता है, तो सकर्मक हुआ अपना सिर खुजलाता है। अकर्मक क्रिया बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और सकर्मक क्रिया मैं घड़ा भरता हूँ। ऐसा तो नहीं होना क्या क्या से घड़ा भरता है, ऐसा तो नहीं ना, क्या सिर खुजलाता है, ऐसा तो नहीं ना, इसीलिए वो अकर्मक हुआ। तुम्हारा जी ललचाता है, क्या ललचाता है, ऐसा तो नहीं होगा ना, तुम्हारा जी, ऐसा तो नहीं, ये चीजें तुम्हारी जी ललचाती है, जी घबराता है। सकर्मक क्रिया में विपदा मुझे घबराती है, विपदा मुझे घबराती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का पूरा भाग पूर्ण हुआ। अब हम लोग दूसरा व्याकरण में पढ़ेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।